कहने को तो शिवा का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। परिवार में उसकी माँ, बीबी और 2 बच्चे थे। अपने पिता के बारे में तो शिवा को ज्यादा कुछ याद भी नहीं, क्योंकि शिवा 3 साल का था जब उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। शिवा की माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। आज शिवा जो कुछ भी है उसकी माँ की वजह से है। शिवा एक प्रशासनिक अधिकारी है, परंतु वह हमेशा बहुत परेशान रहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन परिस्थितियों से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी और वो बहुत बूढ़ी भी हो चुकी थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती रहती थी। शिवा के बेटे यश हमेशा अपनी दादी से बेरुखी से बात करता था। एक दिन यश ने कहा, दादी आप ऊपर जाइए, मेरे दोस्त आने वाले हैं। वो आपको देखेंगे तो क्या सोचेंगे? पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, दादी ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, यश ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ यश, क्यों चिल्ला रहे हो? शिवा की पत्नी कविता ने किचन से ये आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, यश ने शिकायत करते हुए कहा। माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों का मजाक बनवाती रहती हो? कविता ने बेटे का पक्ष लेते हुए किचन से कहा। बेचारी कमला चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। उम्र ज्यादा होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। शिवा बगल के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी है। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा है, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में है। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को शिवा की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुन में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने भी कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। शिवा को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे के मन की हालत कमला अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। शिवा बहुत उदास रहने लगा था। एक तरफ पत्नी और बच्चे तो दूसरी ओर माँ। एक दिन शिवा की पत्नी ने कहा, तुम माँ को गांव क्यों नहीं छोड़ आते? शिवा ने कहा, नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। बस दोनों में बहस होने लगी। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, शिवा बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? शिवा ने पूछा। माँ ने कहा, अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे पापा के दोस्त का परिवार तो गांव में ही रहता है ना। शिवा की बीवी को जैसे ही यह बात पता चली, उसकी तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई। शिवा जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब शिवा बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से शिवा के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर राकेश जैसे ही घर में कदम रखते हैं, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों शिवा, भाभी नहीं दिख रही हैं? कहाँ है? डॉक्टर राकेश ने पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, कविता ने तुरंत उत्तर दिया। डॉक्टर राकेश ने शिवा की ओर देखा तो शिवा ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने सब लोग गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि बिमला को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर राकेश दौड़कर अपनी भाभी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। बिमला की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा शिवा, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर राकेश ने शिवा को डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, शिवा का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। विमला ने अपने बेटे का बचाव किया।
मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहिए। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर राकेश ने कविता की ओर देखकर बोला। कविता चुपचाप शिवा की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा शिवा, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 2 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। इतने सालों का संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राकेश बोलते बोलते रोने लगे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर राकेश ने विमला से कहा। शिवा के तो मानो होश ही उड़ गए। डॉक्टर राकेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो शिवा को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह जाकर अपनी माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। मैं जानबूझकर चुप रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। शिवा ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कविता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिमला से आंख मिलाए। बिमला अपनी बहू की हालात को समझकर उसको प्यार से अपने पास बुलाई और शिवा को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कविता और बच्चों ने बिमला के पैर पकड़े हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।